तो भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1115 के मांगा स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इन स्पॉयलर्स के साथ कसम से भाई जो कुछ भी हमें पता चला है ना वो काफी कुछ पता लग गया है इस स्पॉयलर्स के अंदर ही। और हम कह सकते हैं कि जो रियल चैप्टर आएगा उसके अंदर हमें और भी बहुत कुछ पता लगने वाला है। इस मांगा चैप्टर के स्पॉयलर्स के अंदर हमें ये पता चला है कि जो वेगापंक है उसने सीधी सीधी बात छेड़ी है वर्ल्ड सेंचुरी की वो ग्रेट वॉर के बारे में। पहले तो ओडा सेंसे हमें थोड़ा थोड़ा लाइट ही इंफॉर्मेशन दे रहे थे वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में, पर अब भाई ओडा सेंसे ने वेगापंक के थ्रू हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। स्पॉयलर्स के अंदर जो भी वेगापंक ने कहा है उसके कहने से ये पता लग रहा है या कुछ ऐसा आइडिया लग रहा है जो ईमू है वो एक ब्रोकन हीरो है भाई। इसलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो आफ्टर स्मॉल इंट्रो। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कि सारा का सारा जो वर्ल्ड है जो वेगापंक का मैसेज सारे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, सभी लोग उस पे रिएक्शंस दे रहे हैं। और फिर वेगापंक ये कहता है कि ये जो पोनीग्लिफ्स है ये एक रिकॉर्ड है जो कि 800 साल पहले वर्ल्ड सेंचुरी के अंदर बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी। इसके अंदर वेगापंक कहता है कि ये जो बैटल हुई थी 800 साल पहले बैटल दो आइडियोलॉजीज के बीच में लड़ी गई थी और वेगापंक उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता कौन सी वाली आइडियोलॉजी सही थी या कौन सी गलत थी। और यही से हमें पता चलता है कि शायद से वो कहना चाहता है कि जो ईमू वाली साइड थी, हो सकता है ईमू जोय बॉय के साथ लड़ा हो, जो ईमू वाली साइड थी उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, पर कौन सी गलत और कौन सी सही थी, जोय बॉय सही था या ईमू सही था, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। और फिर हमें प्रेमागा स्पॉयलर्स के अंदर मार्स दिखाया जाता है जो कि अपने क्रट्स हाकी के साथ डेन बुशी जितने भी वहाँ पे पंक रिकॉर्ड्स के अंदर होते हैं उन सबको नॉकआउट कर देता है। और फिर हमें दूसरी तरफ नस्जीरो दिखता है जो कि पूरे के पूरे पंक रिकॉर्ड्स को आधा काट देता है, मतलब कि पूरा आधा काट देता है और वहाँ से जितने भी सेराफिम्स वहाँ पे फंसे हुए थे उनको बाहर निकालता है और उनको फ्री कर देता है। भाई मुझे तो लग रहा है कि आने वाले मांगा चैप्टर्स के अंदर ये जो नस्जीरो है, महात्मा डी नस्जीरो, ये बहुत तगड़े एक्शन के अंदर दिखाया जाएगा। फिर आगे वेगापंक का मैसेज दिखाया जाता है और वो वेगापंक कहता है कि जो जोय बॉय था कि हाँ ही इस वर्ल्ड सेंचुरी का अंत की निशानी थी। ऐसे वेगापंक ये कहना चाहता है कि ये जो जोय बॉय था जब वो हारा था तभी वर्ल्ड सेंचुरी खत्म हो गई थी। वेगापंक कहता है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स 1000 साल पहले एग्जिस्ट करते थे वो सभी चेंज हो गए और जो सी लेवल था उस टाइम पे वो 200 मीटर से भी ऊपर चला गया। जो आज के लोग हैं, जो आज की सिविलाइजेशंस हैं, वो 1000 साल पहले के कॉन्टिनेंट्स के कुछ हिस्से जो कि डूबे नहीं थे उसी के ऊपर रह रहे हैं। और फिर इस मांगा स्पॉयलर्स के अंदर वेगापंक अपनी स्पीच की एंडली लाइन ये कहता है, मतलब कि इस मांगा स्पॉयलर्स के अंदर उसकी एंडली लाइन थी, वैसे तो वो अगले चैप्टर्स के अंदर भी बोलने ही वाला है। वो ये कहता है कि भाई ये जंग खत्म नहीं हुई है क्योंकि अभी भी एशियंट वेपन्स काफी जरूरी हैं इस जंग के अंदर। और फिर आगे हमें ईमू का चेहरा दिखाया जाता है और वो भी स्टिल इन शैडोज। भाई मुझे सच में ये पता नहीं लग रहा कि इस बंदे का फेस रिवील कब होगा। भाई सच में जब तक अज्जू भाई का फेस रिवील नहीं हुआ था मुझे तो यही लगता था कि ईमू अज्जू भाई ही है, बट मैं भूल गया कि भाई टोटल गेमिंग अज्जू भाई अलग है और ईमू अलग है। तो भाई अब हो चुका है मांगा चैप्टर 115 के स्पॉयलर्स एंड। हमें ये भी बता दिया गया है कि आगे कोई भी ब्रेक नहीं आने वाली मांगा चैप्टर्स के अंदर भाई, इसीलिए तुम लोगों की और मेरी गर्मी की छुट्टियां तो काफी अच्छी गुजरने वाली हैं। और बाकी भाई मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे ही मांगा स्पॉयलर्स और चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। पूरे के पूरे एनिमे के लिए कर लो क्योंकि यहाँ पे एनिमे की ट्यूशन मिलती है वो भी हिंदी में। कर लो भाई सब्सक्राइब, इसमें तुम्हारा फायदा है मेरा भी फायदा है, पर कर लो सब्सक्राइब।